सोचने के तरीके अगर आपके बदल जाए तो मैं ये कहता हूँ, आप एक दिन में नरक में से निकल के स्वर्ग में जाए। आपको मैं ये कहता हूँ, आप अगर विचार करने का तरीका बदल लें अपना, आपकी जो वर्तमान स्थिति है कल इसमें पैदा कर पहुँच सकता है। वाल्मीकि डाकू का मैंने किस्सा सुनाया था। एक दिन डाकू था और दूसरे दिन संत। एक दिन अम्रपाली थी, वेश्या थी, और दूसरे दिन परम साध्वी हुए। एक दिन अजामिल था और दूसरे दिन जाकर के संत हो गए। एक दिन बिलमंगल कामकों का आशीर्वाद था और दूसरे दिन संतों का शिरोमणि हो गया। तुम्हारा ये कैसे हो सकता है? बेटे कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है कि हमारे विचार अगर बदल जाए, अगर हमारे विचार बदल जाए, हमारे चिंतन के तरीके बदल जाए, हमारे स्वभाव बदल जाए, हमारी आदतें बदल जाए, हमारी मान्यताएं बदल जाए, हमारी आकांक्षाएं बदल जाएं, तो हमारे जीवन का बाहर सब बदल। आज जो आपका स्वरूप है, जिसकी आपको शिकायत है, असल में आपकी शिकायत बाहर वाली परिस्थितियों पर लगाते रहते हैं। परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है। पर ईमानदारी की बात यह है, परिस्थितियाँ बेटी यही थी, हमेशा से और यही रहेंगी। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हुआ है, तब क्या किस बात की शिकायत है? आपको मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति बदल लेंगे तो परिस्थितियों को बदलने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। आप मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थिति की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। तो ये हमारी संतान नहीं होती है, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बेटा तू अपना विचार बदल दे। क्या विचार बदल दूँ? इस तरीके से विचार बदल दे। कैसे क्या है, राजा मैंने प्रताप ने बदल दिए थे। मैंने प्रताप ने घर वाले खानदान वाले बार बार कहते थे संतान नहीं होगी वंश नहीं चलेगा, संतान नहीं होगी वंश नहीं चलेगा, तुम्हारी कमाई कौन खा जाएगा। सारे के सारे विचार छाया हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप के कान में किसी ने कह दिया एक बच्चे को कमाई खिलाने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे पास कमाई है उसको हम लोक हित के लिए खर्च कर दें तो क्या बुराई की बात है। राजा महेंद्र प्रताप ने दूसरे दिन ये कर दी घोषणा, सब जगह हमारे बच्चा पैदा हो गया, हमारे बच्चा पैदा हो गया। वाल्मीकि नाम करने को आए, सारी की सारी भीड़ जमा हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, मिठाइयाँ बटने लगी, योनि का बच्चा पैदा हो गया। जब उनका नामकरण संस्कार होने का समय आया, राजा महाराजा साहब बैठे हुए थे। राजा साहब अपनी रानी को लेकर के आए, हाथ जोड़ के बोले हमारी रानी के पेट में से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर कौन के में से हुआ? कुत्ती की में से हुआ, बिल्ली के में से हुआ, कौन के में से बच्चा हुआ जिसके लिए आपने हंगामा बचाया? लेकिन उन्होंने राजा साहब ने कहा हमने कोई गोद भी नहीं रखा, तो कहाँ से बच्चा हुआ? राजा साहब फिर अस्सी की मोड़ में बोले हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ है। आदमी के पेट में से बच्चा पैदा हुआ? आदमी के पेट में से? हाँ सर, हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ, कहाँ दिखाइए? उन्होंने वाल्मीकि के सामने हाथ जोड़ कहा लोगों का बच्चा पैदा करने से मतलब यह है कि हमारा वंश चलेगा और हमारी कमाई कौन खाएगा। हमने ये विचार किया है कि हमारा वंश हमारे अच्छे कामों से चल सकता है। हनुमान जी का वंश उनके अच्छे कामों से चला था, औलाद नहीं चला है। औलाद नहीं चलाया होता तो कुत्तों का वंश चल गया, सूअरों का वंश चल गया होता, मच्छरों का वंश चल गया होता और मछलियों का वंश चल गया होता। बच्चे वंश नहीं चलाते, वंश चलाते हैं आदमी के यश अच्छे काम। इसलिए आप अच्छे काम करना चाहते हैं, जो हमारी कमाई है जिसके लिए बार बार लोग कहते हैं कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन। हमने खाने के लिए अपने ऐसी औलाद तय कर ली है जिसको हम सब खिला देंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने कहा 100 गाँव की जिम्मेदारी है, 99 गाँव की जिम्मेदारी हमारे इस काम आ जाएगी, इस काम आ जाएगी। जिसकी एक ऐसा शिक्षण संस्था बनेगी जिससे कि लोगों का व्यक्तित्व चरित्र का ऊंचा होता हुआ चला जाए। एक गाँव की जिम्मेदारी हम अपना पेट पालने के लिए रखेंगे और 99 गाँव की जिम्मेदारी हम वहाँ दे देंगे। कमेटी बना दी गई। वाल्मीकि ने उस कमेटी का नाम, उस संस्था का नाम प्रेम महाविद्यालय रखा। बहु संपूर्ण जो राजस्थान के गवर्नर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें अध्यापक का काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो उसमें अध्यापक थे। तो अक्षर करमचंद जो मुद्दतों तक सेंट्रल गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण काम पर है, वो भी उसमें अध्यापक थे। हमारे यूपी के आचार्य ध्रुव जो शिक्षा मंत्री है, वो भी इसमें नौकर थे, अध्यापक थे। ऐसे चुने हुए अध्यापक लाए। उन्होंने संयुक्त प्रांत में राजनीतिक क्रांति के लिए उस प्रेम महाविद्यालय को माध्यम बनाया। हजारों में किस तरह से तैयार कर दिए। इसने यूपी में स्वाधीनता का संग्राम का इतिहास जो है वास्तव में प्रेम महाविद्यालय का इतिहास है। सारे के सारे आदमी उसी में से बन के निकले थे और राजा महेंद्र प्रताप की संपत्ति सार्थक हो गई। उनका बेटा ऐसे हो गया, उस बेटे की प्रशंसा, उसके बाप की प्रशंसा सारा हिंदुस्तान हमेशा करता रहेगा। ये क्या है? ये है मिरेकल और राइट थॉट्स। ये नई की दुकान पर हमने देखा वो एक फोटो देखा है जिसमें एक आदमी के बाल ऐसे बड़े बड़े बाल और ऐसे मूछे ऐसा बैठा हुआ है भूत जैसा। उसी के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है, ये हजावत बहुत क्लीन से बनी हुई और बाकायदा उसकी बाल ऐसे बने हुए हैं। दोनों की शक्ल है, व्यक्ति एक ही है और शक्ल है दोनों। क्या मतलब है? ऊपर लिखा रहता है हिरजी हूँ, उस फोटो के ऊपर मिरेकल और बार्बर सैंड
क़यामत बनाने वाले की हाथों का जादू। मित्रों, मैं कहता हूँ आपसे, मिलेकिन आप राइट थॉट्स, सही विचारों का जादू। सही विचार अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप महान, आप संत, आप ऋषि हैं, आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं। और मैं कहता हूँ आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं। आपके ऊपर जो चिंता है और सुख छाए हुए हैं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। आपकी मनस्थिति के अंदर जो विकृतियाँ बनी पड़ी हैं, ये छाया है, बस और कुछ नहीं, ये छाया है। इसलिए मैं ये कहता था आप लोगों से, अगर आप चले जाएं यहाँ से और एक चीज़ मेरी लेकर के चले जाएं तो मजा, काशी लेकर चले जाएं, कायातन का आशीर्वाद लेके चले जाएं और मेरे अनुरोध स्वीकार करके चले जाएं, तो क्या लाभ मिलेगा? बेटे, मैं ये कहता हूँ तुझसे कि नरक में से निकल के स्वर्ग में चल। आज जो चिंताएं तेरी ऊपर छा रही हैं, मैं तुझे वरदान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, कल से तेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल। जो हैरानी तेरी ऊपर छाई हुई है, मेरे वरदान आशीर्वाद से तो हल नहीं हो सकती। तेरी वरदान आशीर्वाद से है, जो तू मांगने के लिए आया है, मैं दे तो दूंगा तुझे, उससे तेरी कोई समस्या का लाभ नहीं होगा। जी मेरी संतान नहीं होती, बेटे मैं जरूर तेरी संतान पैदा कर दूंगा, विश्वास रख। जिसको मैंने वचन दिया है उसने पूरा कर दिया। हम संतान नहीं होती है, हमें संतान नहीं होती है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे 1 साल भर के भीतर बच्चा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि तेरी समस्या में एक रत्ती का 1000वां हिस्सा में कोई लाभ नहीं होगा। तेरी चिंता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे दुखों में कोई कमी नहीं आने वाली है, तेरे कष्टों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेरी व्यथा है, तेरा भाव जो बातें बना रहे, तू जो कहते हैं वरदान दे दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ तेरी परिस्थिति में और तेरी मनस्थिति में एक रत्ती का नौ की बराबर नहीं पड़ेगा। मुझसे जो चीज़ें मांगता है, भौतिक चीज़ें, भौतिक चीज़ों से आदमी का न किसी का भरा हुआ है न किसी का बुरा हुआ है। भौतिक चीज़ें न किसी की आंतरिक शांति को बढ़ाने में सहायक हुई आज तक, और न आज की गिरावट में सहायक हुई। और परिस्थितियाँ, गरीबी में संतों ने, ऋषियों ने जिंदगी काटनी, गरीबी ने इनको कोई नुकसान नहीं किया। और अमीरी ने किसी का कोई फायदा नहीं किया। अमीरी कंस के पास थी, अमीरी रावण के पास थी, अमीरी हिरण्यकश्यप के पास थी, अमीरी सिकंदर के पास थी। क्या फायदा किया इन्होंने? बताइए क्या फायदा किया? अमीरी से नहीं होगा बेटे तेरा कोई फायदा। तू वस्तु मांगता है, उससे तेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं महाराज जी, आप हमारी इच्छा पूरी कर दी, हम कर देंगे तेरी इच्छा पूरी। तो कर देने, तो हमारे दरवाजे पर आया है, दरवाजे पर आने की वैसे वाले कुछ कर्तव्य यहाँ हमारी जिम्मेदारी। हम सब तेरी दुख को निवारण करने के लिए नहीं, तेरा दुख दूर हो जाए। हम इसीलिए अगर हम देने का द्वार अपना बंद कर दे तो हम अपना ब्राह्मणत्व गवा बैठे और हमारी संत परंपरा कलंकित हो जाएगी। और हमारा हृदय के भीतर जो हमारा उदारता का विकास हो रहा है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उसमें रास्ता बंद हो जाएगा। बस इसीलिए हम देते थे। आप हमारा कष्ट दूर नहीं बेटे, कष्ट पूरा नहीं कर सकते, तेरा कष्ट दूर तेरा नहीं हो सकता। कष्ट का कारण तेरी मनस्थिति है, परिस्थितियाँ है ही नहीं। जब परिस्थितियाँ है ही नहीं तो परिस्थितियाँ बदल देने से तेरी समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? आपसे ये निवेदन कर रहा था, अगर आप यहाँ से जाएं और इस 7 दिन के शिविर का कोई प्रसाद लेकर के जाएं और आपकी हिम्मत हो और हमारा आशीर्वाद और हमारा परामर्श सहन और स्वीकार कर सकें, तो आप एक काम कर दें, आप यहाँ से हेर फेर करके चले, आप बदल